कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। आज पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, तो सीएम योगी शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। जेवर एयरपोर्ट के रनवे का मॉडल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर आने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है तो दिल्ली एनसीआर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। और इतना ही नहीं, इसके बनने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह भी देखा जाएगा कि दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी इलाके थे एनसीआर के, वहां से लोग सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए ही रुक करते थे। लेकिन अब इससे आईजीआई का जो दबाव है वो भी कम हो जाएगा जब जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक एयरपोर्ट को पूरा कर लिया जाए। एयरपोर्ट के पहले चरण को पूरा करने के लिए 2024 का ये लक्ष्य रखा गया है। तो पहले चरण का विकास 10,050 करोड़ के आसपास का होगा, जो लागत आ रही है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 5,845 हेक्टेयर की जमीन दे रखी है और पहले चरण का काम पूरा होने के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 1 करोड़ यात्रियों की होगी। तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाएगा। योगी सरकार का यह दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होगा और इतना ही नहीं, ये भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जहां ये देखा जा रहा है कि तमाम मॉडल दिखाई देंगे। तमाम मॉडल का केंद्र होगा ये एयरपोर्ट, जहां से सारा ध्यान लॉजिस्टिक संबंधी खर्चों और समय में कमी लाने पर होगा। और इस एयरपोर्ट के बनने पर यह देखा जा रहा है कि कई सुविधाएं होंगी। तो जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की खास तैयारी जारी है। ये देखा जा रहा है कि उस स्टेज पर कई सारी एलईडी स्क्रीन होंगी, जहां पर भूमि पूजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। 3D वीडियो भी चलाए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के इस कार्यक्रम में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो ये भूमि पूजन की खास तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट का भव्य भूमि पूजन आज खुद करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर। पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी का ये एयरपोर्ट है। अब तक अमेरिका का डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसके बाद जिक्र किया जाता है भारत के जेवर एयरपोर्ट का। तो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शुमार होगा अब नाम। 25 नवंबर यानी कि आज देश के इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। आज आधारशिला रखी जाएगी और 29,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च इस एयरपोर्ट के बनने में होगा। 2024 को यह लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक इस एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। तो यहाँ एक साथ 178 प्लेन खड़े हो सकेंगे। बड़ी क्षमता वाला ये एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की भी तैयारी रखी जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो चलेगी। गाजियाबाद अलीगढ़ हाईवे NH91 को खुर्जा से जेवर तक जोड़ा जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक 6 लेन होंगी। बुलेट ट्रेन दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर का एक स्टेशन जेवर एयरपोर्ट की तरफ जोड़ा जाएगा। नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट का एक पॉट टैक्सी चलेगी और इस खास कार्यक्रम के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है। भूमि पूजन की बड़ी तैयारी जो जारी है, यहीं पर पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 12 लाख स्क्वायर फीट टेंट के अलावा 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया गया है। और इस स्टेज की कई खासियत है, जिसमें कि एलईडी स्क्रीन लगी होगी, 3D वीडियो चलाए जाएंगे जेवर एयरपोर्ट के। तो ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इससे पहले हमने देखा कि रास्ता जा रहा था सड़क से होते हुए 2022 चुनाव के लिए, लेकिन अब ये जेवर एयरपोर्ट 2024 तक लंबा रास्ता तय कर रहा है उड़ान के जरिए। तो जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की आज खास तैयारियां की गई हैं। एशिया के चौथा सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट माना जा रहा है। योगी सरकार का यह दावा है कि एशिया का सबसे बड़ा चौथा एयरपोर्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा चौथे नंबर पर, तो वही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त होगा। कनेक्टिविटी बड़ी होगी इस एयरपोर्ट की। कई सुविधाएं होंगी इस एयरपोर्ट से, जहां मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन होंगे,
टैक्सी चलेगी, बस सेवा होगी, निजी वाहन पार्किंग सुविधा मौजूद होगी और इसके साथ ही साथ रेल मेट्रो से सीधे जुड़ने में ये एयरपोर्ट सक्षम हो जाएगा। इतना ही नहीं, आसपास के सभी प्रमुख मार्ग और राजमार्ग जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं आसपास के, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बनेगी सीधा। तो ये कई बड़ी बातें हैं इस एयरपोर्ट की। और हमारे संवाददाता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं नरेंद्र ठाकुर का। नरेंद्र, कैसी तैयारी चल रही है? आज बड़ा भूमि पूजन होने वाला है जेवर एयरपोर्ट का, कब तक पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी? अंजलि, बताना चाहूंगा कि जिस पल का जेवर वासियों को इंतजार था वो अब से कुछ घंटे बाद वो पल आने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे के करीब जेवर में पहुंचेंगे और जेवर में पहले भूमि पूजन का शिलान्यास करेंगे। साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो करीब 11 बजे के करीब जेवर पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वो रिसीव करेंगे। पीछे ही पंडाल के पीछे हेलीपैड बना हुआ है, करीब 5 हेलीपैड बने हुए हैं। और साथ के साथ बताना चाहूंगा कि जो तैयारियां वो पूरी जिला प्रशासन ने कर ली हैं और कह सकते हैं कि जो युद्ध स्तर पे लगातार 3 से 4 दिन में लगातार युद्ध स्तर पे तैयारियां चल रही थी, जिसको पूरा कर लिया गया है। साथ के साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो 2 दिन पहले वो पहुंचे थे जेवर, उन्होंने वहां पे समीक्षा बैठक करी और तैयारियों का जायजा भी लिया था। और अगर कुछ कमी पाई गई थी तो वहां पे जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी थे उनको निर्देशित भी किया गया था। कह सकते हैं कि जो लोग जेवर को जो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो पल अब से कुछ घंटे बाद जेवर में देखने को मिलेगा। क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 से 1 बजे के बीच 1 घंटे का कार्यक्रम इनका जेवर में प्रस्तावित है, उसी में ये भूमि पूजन करेंगे। साथ के साथ एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस जनसभा के बारे में बताना चाहूंगा कि करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के आने की संभावना जिला प्रशासन द्वारा बताई जा रही है। तो जो पंडाल है वो काफी बड़े कह सकते हैं बड़े आकार में लगाया गया है और जो बैठने की व्यवस्था वहां पे लोगों की करीब 50 से 60 हजार कुर्सियां वहां पे डाली गई हैं। और जो स्टेज है, स्टेज को भी काफी अच्छे उससे सुंदरता से सजाया गया है, एलईडी का यूज किया गया है। साथ के साथ वहां पे एक 3D मूवी भी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से एयरपोर्ट यहाँ पे विकसित होगा। कह सकते हैं कि जो इको फ्रेंडली, साथ के साथ क्या क्या डेवलपमेंट होगा यहाँ पे एयरपोर्ट आने के बाद। तो लोगों को एक कह सकते हैं कि जो उत्साह है लोगों में जो देखने का, वो सुबह से ही लोग अब धीरे धीरे पंडाल में पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है नरेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और आशीष हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आशीष, कब तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां के लिए रवाना होंगे और उनके साथ कौन गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना होगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में आज इस तरीके से एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है, तो उसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे के आसपास जेवर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब लखनऊ से अगर बात की जाए तो लखनऊ से करीब वो 11 बजे के आसपास जेवर के लिए निकलेंगे। तो ये कहा जा सकता है जो आज का कार्यक्रम है, जेवर में जो कार्यक्रम है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी सौगात देंगे जेवर वासियों को। यह कहा जा सकता है नोएडा, गाजियाबाद या आगरा, जो आसपास के जितने भी शहर है, उनके लिए बड़ी सौगात दी जाएगी। क्योंकि दिल्ली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, जिस तरीके से आज इसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से बड़ी जनसभा को भी वहां संबोधित करेंगे, तो क्योंकि 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव से पहले लगातार, चाहे वो पश्चिमी यूपी अगर पूर्वांचल कह लिया जाए या फिर पश्चिमी यूपी कह लिया जाए, तो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और 2022 जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियां भी करते दिखाई दे रहे हैं। आज इस तरीके से आज एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। किसी में देखा जाए तो ये करीब 4था इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिलान्यास करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। नरेंद्र, अगर ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट, 2024 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, इस एयरपोर्ट का पहला चरण। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जिस तरीके से इसका शिलान्यास किया जाएगा, शिलान्यास में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि ये जब एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, चाहे वो नोएडा वासी हो, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर के वासी हो, या फिर जो आसपास के जो जिले हैं वो हो, तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ विकास कार्य, या फिर ये कहा जा सकता है एक बड़े स्तर पर ये एयरपोर्ट रहेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। इसका जो पहला चरण है वो 2024 से पहले इसको इसकी तैयारियां तैयार कर लिया जाए 24 से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो इससे पहले अगर देखा जाए जो एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, और अब जिस तरीके से एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये एक सबसे अहम माना जा रहा है कि आज एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर वासियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देंगे। बिल्कुल नरेंद्र, तमाम जो आज कार्यक्रम होने वाले हैं, पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के अलावा और किस कार्यक्रम में शामिल होंगे? अंजलि, बताना चाहूंगा, देखिए जेवर में करीब 11:50 पे 11:20 पे दिल्ली से रवाना होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और करीब 11:50 पे जेवर में होंगे, और करीब 12 बजे के करीब में वो वहां पे पहले भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1:15 के बाद वो जेवर से दिल्ली के लिए फिर वापस उड़ान भरेंगे। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, वो करीब जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है 11:30 बजे के करीब में वो वहां पे जेवर में पहुंचेंगे, और पहले सारी तैयारियों का जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद प्रोटोकॉल के तहत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको हेलीपैड पर रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद सीधा भूमि पूजन में जाएंगे। और ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एशिया का जो सबसे कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। करीब 10,000 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और मैं एक बड़ी अहम जानकारी ये देना चाहूंगा कि करीब 1 अक्टूबर से जो इस एयरपोर्ट का कह सकते हैं कि जो इस एयरपोर्ट को बना रही है कंपनी जुरेसिक इंटरनेशनल, जो कंपनी इसको तैयार कर रही है, पहले इसमें 2 रनवे तैयार करे जाएंगे, जो कि 2024 में जो पहली उड़ान भर सके। उसमें करीब जो एग्रीमेंट, जो यमुना प्राधिकरण द्वारा जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, वो करीब 1095 दिन 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है। तो इन्हें 1095 दिन में ये पूरा 2 रनवे पहले चरण में तैयार करने। अगर 1095 दिन में अगर नहीं कर पाए, उसके बाद अगर ये लेट होते हैं, तो कह सकते हैं कि जो डे बाई डे जो पेनल्टी लगेगी वो काफी बड़ी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि जो सीईओ अरुण वीर सिंह है, उन्होंने साफ तौर पे हमें बताया है कि जो तैयारी है, जो 1095 दिन जो निर्धारित समय दिया गया, उससे पहले ही यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट है वो पहली उड़ान भर चुकी होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष और नरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो विकास की उड़ान भरने वाले हैं, और ये देखा जा रहा है कि तमाम तैयारी इसके लिए जारी है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे ग्रेटर नोएडा में, जहां पर ये बड़ा कार्यक्रम भूमि पूजन का आयोजित हो रहा है। स्टेज सज चुका है, एलईडी स्क्रीन तैयार है जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को दिखाने के लिए, और ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में आज शामिल होने वाले हैं लोग इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम में।